नमस्कार, मैं विकास कौशिक। मेरे साथ आप देख रहे हैं महासप्ताह। इस महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन में हम डालेंगे नजर बीते सप्ताह महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख खबरों पर। तो आइए करते हैं शुरुआत इस सप्ताह के महासप्ताह की। सबसे पहले बात कोल्हापुर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करवीर निवासिनी अंबाबाई के दर्शन किए। इसके बाद उनके हाथों से क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। श्री महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर के संरक्षण, संवर्धन और परिसर विकास से जुड़े करीब 1500 करोड़ रुपए के प्रकल्पों का उद्घाटन भी गृह मंत्री ने किया। इस खास अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। यहाँ का जो काम अभी हम लोगों ने हाथ में लिया है, ये काम अत्यंत व्यापक है। भविष्य के 100 साल इस मंदिर में आने वाले लोगों की सेवा की जा सके, इस प्रकार का कार्य यहाँ हाथ में लिया गया है। कोल्हापुर नगरी दक्षिण काशी के रूप में जानी जाती है। आज अमित भाई की उपस्थिति में शुरू होने वाला ये कार्य दक्षिण काशी को दुनिया के नक्शे पर एक गौरवशाली ऊंचाई पर ले जाएगा। इसका हमें पूरा विश्वास है। उंचीवर घेऊन जाईल यामध्ये आम्हाला पूर्ण विश्वास है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी YIL के आयुध कारखाने में 10,000 टन क्षमता वाले एल्यूमिनियम एस्ट्रोजन प्रेस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहे। देश के रक्षा उत्पादन के क्षेत्र के लिए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमिनियम एस्ट्रोजन के उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी और रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि इससे रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को नई गति मिलेगी। अब खबर गढ़चिरौली से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली की 6 लौह अयस्क खदानें राज्य सरकार को सौंपने की मांग केंद्र सरकार से की है। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने गढ़चिरौली के उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क भंडार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। राज्य सरकार का दावा है कि यदि ये 6 खदानें महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडल को मिलती हैं तो वर्ष 2030 तक 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस परियोजना से करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश और लाखों रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि नक्सल के प्रभाव में कमी आने के बाद गढ़चिरौली में विकास की नई संभावनाएं खुल रही हैं। और अब एक अहम खबर। आत्महत्या प्रभावित किसानों की विधवाओं के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब ऐसे परिवारों की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सरकारी बंजर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। ये जमीन राजमाता जिजाऊ महिला सशक्तिकरण योजना के तहत मात्र 1 रुपए के नामात्र शुल्क पर दी जाएगी। चारा उत्पादन के लिए 3 वर्ष और बांस की खेती के लिए 10 वर्ष तक जमीन के उपयोग की अनुमति होगी। साथ ही नर्सरी, चारा और बांस की खेती के अलावा वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन भी किया जा सकेगा। और अब अगली महत्वपूर्ण खबर। राज्य सरकार ने उन संस्थाओं, कंपनियों और प्राधिकरणों और व्यक्तियों को बड़ा झटका दिया है जो लीज पर मिली सरकारी जमीन पर अपने मालिकाना हक का दावा करते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने फैसला लिया है कि ऐसी सभी लीजदारी सरकारी जमीनों के अधिकार अभिलेख में कब्जेदार के रूप में केवल महाराष्ट्र शासन का नाम ही दर्ज किया जाएगा। राजस्व विभाग ने इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया है। अगले 3 महीनों में पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाकर ऐसी एंट्रीज की जांच की जाएगी और जरूरी सुधार किए जाएंगे। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुंबई और महानगर क्षेत्र में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई। आगामी बारिश के मौसम में 0 जनहानि यानी 0 कैजुअलिटी का लक्ष्य रखते हुए सभी एजेंसियों को साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नालों की सफाई के साथ साथ होल्डिंग पॉन्ड का निर्माण, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा जाल लगाना, होर्डिंग्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना और NDRF की तर्ज पर मुंबई महानगर पालिका का अपना आपदा प्रतिक्रिया दल तैयार किया जाए। अब बात बारामती की। बारामती के निकट काहने गांव में स्थापित बायोगैस परियोजना का उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दौरा कर निरीक्षण किया। फूड वेस्ट से बायोगैस, बिजली और ऑर्गेनिक खाद तैयार करने वाला ये अनोखा प्रकल्प पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। सुनेत्रा पवार ने कहा कि स्थानीय स्वच्छता, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और किसानों को जैविक खाद उपलब्ध कराने वाला यह उपक्रम निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और इसी के साथ आज महासप्ताह में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। आपको रखे आगे।